हेलो एवरीवन। तो अब सीनियर सिटीजन को भी एडवांस टैक्स का पेमेंट करना मैंडेटरी है। तो ये सुन के आपको काफ़ी शॉकिंग लगा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन को ये लगता है कि जनरली सीनियर सिटीजन की एडवांस टैक्स पे करने की कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस है जहाँ पे सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है और किस केस में सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। तो सीनियर सिटीजन का मतलब ऐसे पर्सन जिन्होंने अपनी एज के 60 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं या फिर 31 मार्च 2025 तक जिनकी एज 60 साल हो जाती है, तो फिर वो सीनियर सिटीजन के बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। यदि आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। व्हाट इज़ एडवांस टैक्स? तो एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कोई इनकम अर्न करते हैं, उस इनकम पर यदि उसी ईयर में आपके द्वारा टैक्स का पेमेंट कर दिया जाता है तो वो आपका एडवांस टैक्स होता है। और जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हैं उसके नेक्स्ट ईयर में यदि आपके द्वारा टैक्स का पेमेंट किया जाता है तो वो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। अब एडवांस टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी आपकी तब अराइज होती है यदि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स का जो पेमेंट है वो 4 इंस्टॉलमेंट में करना होता है। यदि आप इन इंस्टॉलमेंट का टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट है हु इज़ लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। तो अब एडवांस टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी किन पर्सन की होती है? तो उसमें फर्स्ट है, अगर कोई भी सैलरी इंडिविजुअल है, फ्रीलांसर है या बिजनेसमैन है जिसका एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लायबिलिटी टीडीएस एडजस्टमेंट करने के बाद में अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उनको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है जिसने प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है सेक्शन 44 AD में या 44 ADA में, तो उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो पूरे के पूरे एडवांस टैक्स का पेमेंट 15 मार्च 2025 से पहले कर सकते हैं। और यदि वो 31 मार्च 2025 से पहले भी कर देते हैं तो भी उस केस में कोई भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स ड्यू डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब आपके द्वारा जो ये एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जाता है ये 4 इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। यानी कि 15 जून तक आपको 15% एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है, 15 सितंबर तक आपको 45% एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है, 15 दिसंबर तक 75% एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है और 15 मार्च तक आपको 100% एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आपको इन 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि इन इंस्टॉलमेंट का अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो साथ ही आपको इस अमाउंट पे इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स पेमेंट बाय सीनियर सिटीजन। तो अब हम देख लेते हैं कि किस केस में सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स का पेमेंट करना मैंडेटरी है और किस केस में मैंडेटरी नहीं है। तो फर्स्ट है कि किस केस में सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स का पेमेंट करने से एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो यदि मान लो सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल है, वो रेजिडेंट है इंडिया का और यदि उसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है और उसकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो उस केस में उस पर एडवांस टैक्स के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं। लेकिन साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई सीनियर सिटीज़न है जो कि NRI है, यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीज़न जो कि इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, तो उस केस में यदि उसके फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा बनती है तो उस केस में उसको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अब किस केस में सीनियर सिटीज़न को एडवांस टैक्स का पेमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है? तो मान लो कई सारे सीनियर सिटीज़न होते हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद में जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ से अगर उनको मान लो F&O से कोई प्रॉफिट होता है या इंट्राडे से अगर उनको कोई प्रॉफिट हो रहा है, या फिर मान लो उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है और वहाँ से अगर उनको कोई इनकम होती है, या फिर मान लो वो कई LIC एजेंट और वहाँ से अगर कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम रिसीव होती है, या फिर मान लो उनका बिजनेस ही मान लो प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का है, तो उस केस में जो रेंटल इनकम होती है वो भी बिजनेस इनकम जो है वो कंसीडर की जाती है। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस इनकम का नेचर क्या है, यानी कि आपके बिजनेस इनकम के नेचर के अकॉर्डिंग ही आपकी इनकम जो है उसको कंसीडर किया जाता है कि वो आपकी बिजनेस इनकम होगी या वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम कंसीडर की जाएगी। तो इन केस में सीनियर सिटीजन के द्वारा एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स। तो अब यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा अपने एडवांस टैक्स का टाइमली पेमेंट नहीं किया जाता है तो उस केस में उनको सेक्शन 234B और सेक्शन 234C में इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ता है। तो सेक्शन 234B में आपका इंटरेस्ट तब चार्ज किया जाता है जब यदि आपके द्वारा जितना टैक्स बन रहा है उसके 90% या उससे कम आपके द्वारा टैक्स का पेमेंट किया जाता है। तो उस केस में आपकी जितनी अमाउंट ड्यू है उस पर आपको 1% से टैक्स का पेमेंट करना है जब आपको एक्चुअल में पेमेंट करना था, और जब आपके द्वारा एक्चुअल में पेमेंट किया जाता है उस टाइम पीरियड तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा।
अब सेक्शन 234C में आपका इंटरेस्ट जो है वो कब चार्ज किया जाता है, तो यदि टैक्स पेयर के द्वारा सेम फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स का पेमेंट ना किया जाके नेक्स्ट ईयर में किया जाता है, तो उस केस में आपको सेक्शन 234C में इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता है। तो अब मान लो यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा 15 जून तक अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 15% तक का पेमेंट नहीं किया जाता है, तो जितनी अमाउंट उनकी ड्यू है उस पर 1% से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जहाँ पे 15 सितंबर तक 45% एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है, तो उस केस में जितनी अमाउंट उनकी ड्यू है उस पर 1% से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट जहाँ पे 15 दिसंबर तक 75% एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है, तो यदि टैक्स पेयर के द्वारा 75% तक का एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया जाता है तो 1% से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और यदि टैक्स पेयर के द्वारा लास्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 15 मार्च तक 100% पेमेंट करनी होती है, तो उस केस में यदि उनके द्वारा 100% एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया जाता है, तो जितनी अमाउंट उनकी ड्यू है उस पर 1% से 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से आपके सेक्शन 234C में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।